हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ डिवाइन मैसेज के साथ, रोज़ सुबह की तरह आज भी। और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, होंगे कुछ फ्यू परसेंटेज, बट ज़्यादातर लोग मेच्योर्ड हैं एंड सेपरेटेड सा फील होता है मुझे, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नो कांटेक्ट वाले ज़्यादा लगते हैं क्योंकि एनर्जी मोस्टली ऐसे ही पकड़ती है। तो इसमें पार्टनर, तो इससे क्या होता है कि माइंड में प्रेशर होता है और वैलेंटाइन डे वगैरह में कुछ इंटरेस्ट उतना नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन ये चाहत ज़रूर होगी कि आपके पर्सन के मिजाज में आप कहाँ हो। तो वो भी चेक करेंगे एंड में, नॉट एंड, मिडल है ना। और तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और एंडिंग आपके वहाँ से करेंगे पर्सन की एनर्जी से। तो ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, और जिसको जितना मैच करे उतना लीजिए। सिचुएशन से जिसको भी जितना मैच करे, लगता है इतना रेजोनेट कर रहा है तो उतना ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और किसी भी हाल में कोशिश कीजिए कि खुश रहेंगे, ईश्वर खुश रखेंगे, ऐसा मान के चलिए। ये खुशी और दुख दोनों हमारे अंदर होता है। अब हम किसी सिचुएशन से खुश होंगे या दुखी होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं। तो अब आप लोग चूँकि मेच्योर्ड हैं तो ऑफकोर्स अच्छे से लेंगे, और लेना भी चाहिए। ये ज़िंदगी इम्तहान लेती है ना। तो सारे लोग इम्तहान देने ही आए हैं, अपने अपने तरीके से सब दे रहे हैं। तो देखेंगे, और अच्छा लगेगा एंड में। जब कितना भी बुरा टाइम हो, निकल जाता है। समय जो है कभी भी स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील है। तो अच्छा समय है वो भी निकल जाएगा, बुरा समय है वो भी निकल जाएगा, लेकिन एक लेसन जरूर देकर जाएगा। अच्छा समय इंसान को लापरवाह बना देता है, नेग्लेंसी बना देता है, प्राउडी, घमंडी, ऐसा कुछ बना। बुरा समय जो है इंसान को फ्लेक्सिबल बनाता है, बट अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, और सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा गिवर बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में बिजी रहें। और जब शरीर वर्क करेगा तो ऑफकोर्स माइंड भी वर्क करेगा, और फिर फालतू इधर उधर माइंड नहीं भटकेगा। बिजी रहें, हेल्प करने की कोशिश करें। जब आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपके तरफ भी कोई हेल्प आ रहा होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर बुरे कर्मा का कोई फल है कि कोई भुगत रहा है, उसके बैड टाइम से वो गुजर रहा है, तो कर्मा अच्छा कीजिए, उसका भी अंजाम, उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, कल का आज मिल रहा है तो आज का कल मिलेगा। ये एक ट्रस्ट बना के चलिए आप लोग। तो इतना ही था। अब देखते हैं, बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं उनको गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो जो इतनी सारी बातें बोल गई उसी से रिलेटेड आ गया, देखिए, है ना। सोचिए, और जो कबाड़ा चीज़ है उसको फेंक दीजिए। थिंग्स थ्रो। सोचें, जो आपके मतलब की चीज़ें नहीं हैं, जो मतलब की सोच नहीं है, उसको, उसके बारे में सोचना ही बेकार है, उसको निकाल दीजिए, है ना। उसके बारे में नहीं सोचना है, और पेशेंस रखना है,
और कार्मा का जो सर्कल है चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो जब परिवर्तन होने लगता है समय में, तो जब आप लोगों के अच्छे समय भी चले होंगे, अच्छे समय से अगर आप स्ट्रगल वाले टाइम में आए तो स्ट्रगल वाले टाइम से फिर अच्छे समय में जाएंगे, और चूँकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑफकोर्स जाएंगे, और उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा अच्छे काम कीजिए, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो अच्छे एनर्जी में आ रहे हैं। एनर्जी कहाँ लगाना है, एनर्जी का फ्लो कहाँ लगाना है, ये देखना है। और जिस काम को करते करते आप रुक जा रहे हैं कि अरे यार अब क्या होगा, इसका कैसे होगा, होगा ज़रूर होगा। जो 5-10% रह गया है फटाफट उसको फिनिश कीजिए। एयर इज लियो सेजिटेरियस। ओके। एंड नेक्स्ट है दो अभी हम वैलेंटाइन डे के बारे में बोल ही रहे थे और आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपके, बी पेशेंस, रखिए पेशेंस। और पेशेंस जो है लाइफ में जो भी आप किए हुए हैं वो बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। और यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी भी पकड़ने लगी है, पर्सन की एनर्जी भी पकड़ने लगी है। तो जो आपके पर्सन थे उनको भी समय और हालात बहुत कुछ सिखा रहा है। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वो भी सीख रहे हैं। जैसे आपको बहुत कुछ पता नहीं था वैसे उनको भी बहुत कुछ पता नहीं था। रिलेशनशिप में 2 साइडेड रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। किसी भी चीज़ में 1 साइडेड नहीं चलता है। तो दी लवर्स, तो जिन्होंने भी ज़्यादा दिया है, देने वाले को भी फील हो रहा था कि अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने इतना क्यों दिया, मैंने इतना क्यों दी, मेरे से कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, मैं उसको पहचान क्यों नहीं पाया, मैं उसको पहचान क्यों नहीं पाई। तो आप परेशान मत हो। अगर आपने दिए हैं किसी को तो उसका हो सकता है कभी लिए होंगे किसी जन्म में, ऐसा सोच लीजिए। और अगर दिए हैं तो वो भी आपको मिलेगा, यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, कहीं से समय आने पे मिलेगा। इसका आप पेशेंस रखिए। और जो आपके पर्सन है वो अनुभवी पर्सन है, काफ़ी अनुभवी हैं। आप भी अनुभवी हो चुके हैं। आपको भी ये दूरियाँ, ये पेन बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर छोटी छोटी बातों में प्रोवोक हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था, बहुत कुछ, तो पेशेंस रखना है। तो पेशेंस की कमी थी तो पेशेंस आ रही है। और यूनिवर्स को भी लग रहा है कि जब तक आप लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, चाहे आप हो या आपके पर्सन हो, लवर्स में दोनों है, देखो आप मेल एंड फीमेल है ना, तो जब तक अगर आप नहीं रखेंगे, जब तक इक्वल एक जगह पे नहीं आएंगे, ठीक है। 4 स्टेप आप चलो, 4 स्टेप वो चले, या जिनने गलती ज़्यादा की है उनको ज़्यादा ईश्वर चलवाएंगे, उनकी मर्जी, क्योंकि उनका एक डिफरेंट टाइप ही ये होता है जिससे, तो तब तक ये चीज़ नहीं आएगा। दी लवर्स वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। हमने स्टार्ट ही किया था वैलेंटाइन वीक से कि हाफ के बाद लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट हाफ में ही मतलब आ गया है, तो इसमें कोई ये नहीं है। और एक चीज़ कि जो आपके सपने थे, जो आपका ड्रीम था, अगर वो पूरा नहीं हो रहा था तो वो होगा। एफर्ट लगाना आप ना छोड़ें। कोई भी कैरियर से रिलेटेड हो, बहुत लोगों का मुझे आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड हो, पढ़ने लिखने की हो, और कुछ ऐसा स्किल अगर आपके पास में है और आप सोचते हैं कि यार इस पे कब होगा, स्किल तो है, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, हेल्थ इशूज रहती है, तो आप पेशेंस रखिए और थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, दान कीजिए। अनाथालय में जाके थोड़ा बच्चों को बुक्स, पेंसिल, ऐसा कुछ बांट कर आइए। और ऐसा आ रहा है मुझे, ऐसा डाउनलोड हो रहे हैं मैसेजेस। और तो माता सरस्वती खुश, माता सरस्वती का नाम ली तो याद आ गया, 14 को वैलेंटाइन है तो 14 को माता सरस्वती, बसंत पंचमी का भी दिन है। तो अच्छा चल रहा है, गुप्त नवरात्रि भी चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा ध्यान में जाइए, है ना, चैंटिंग ज़्यादा कीजिए मंत्रा का। और ये लाइफ टाइम चलता रहता है, एग्ज़ाम्स तो आते रहते हैं, तो आपके जो भी सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। लवर्स का कार्ड है तो ये सिर्फ लवर्स का, लवर्स के लिए नहीं आया। मान लो कोई बैचलर है या कोई ओल्ड एज पर्सन है जिनका लवर्स से कोई लेना देना नहीं है, या जिसके माइंड में उतना कुछ इश्क मोहब्बत नहीं जाग रहा है, किसी के लिए भी नहीं जाग रहा है, तो एजुकेशन के लिए जगेगा, हेल्थ के लिए जगेगा, वेल्थ के लिए जगेगा, कैरियर के लिए जगेगा, तो उसके लिए है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप
कि एफ़र्ट कम है, यहाँ पे थोड़ा सा एफ़र्ट कम है, क्योंकि आप एफ़र्ट लगाते लगाते थक गए कि इतना एफ़र्ट लगाएं यार, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आ रहा है और आ चुका है। बस आप एफ़र्ट लगाना ना छोड़े। जो 5-10%, जो 20% लास्ट में छोड़ दिए हैं, नहीं अब तो क्या करना, तो करना है, उसको भी करना है, तो उसको भी कंप्लीट कीजिए। आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपके पास आपका रिजल्ट है। एंड जजमेंट, और जजमेंट आ रहा है। जिन लोगों ने बहुत रोया धोया है, बहुत कष्ट में निकाले हैं, तो मेरे को यहीं जा रहा है। जिनका पार्टनर का बहुत घमंड था, अहंकार था, उनके पार्टनर का अहंकार टूटेगा। और जिन लोगों ने, उनके फैमिली वालों ने अगर किसी को टॉर्चर किया है, तो आपके आगे जजमेंट आ रहा है। एक चांस आपको ज़रूर मिलेगा। अब उस चांस को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ये आपके डिपेंड करता है। तो उसके लिए पेशेंस रखिए। कोई सामने वाला आके माफ़ी मांगेगा और आप एकदम से उत्तेजित हो गए, वो प्रोवोक करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे आपको कि यार देखो ये बंदा या बंदी ऐसे ही थे, तभी तो वो लोग का, तो जो बुरे लोग हैं उनका आदत वही है, आपको ही वो करेंगे, पिंच करेंगे। तो वो प्रोवोक नहीं हो रहा है। पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे तो आपकी छोड़ो, सामने वाले की आप निकलवा लोगे। ठीक है, क्या है उनके अंदर। तो हाँ, उन्होंने गलती की है और आपको गुस्सा दिलाएंगे, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बाकी आ रहा है, ये कहीं भी आ सकता है। आपके बॉस भी कर सकते हैं आपके साथ ऐसा, आपके सीनियर पर्सन भी कर सकते हैं, और वर्क क्षेत्र में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। तो वहाँ भी पेशेंस प्लीज़ बना के रखिए आप लोग, है ना। तो अब आते हैं कि आपके पार्टनर या पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो पार्टनर और पर्सन जो है, ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत दिला रहे हैं, प्रोवोक बहुत कर रहे हैं वो, और आप नाराज़ हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ चल रहे हैं वैलेंटाइन वीक में। जितना भी मैं अभी रीडिंग लूँगी ना, सब इसी में कुछ ना कुछ रोज़ ऐड कर दूँगी, व्हील एंड फॉर्चून अगेन। तो उनको लग रहा है कि समय का पहिया बदल चुका है। भाई, समय एक जैसा नहीं रहता है। तो वो रियलाइज कर रहे हैं। और बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनको क्या सुबह सुबह क्या थॉट थी, अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट क्या थी। ओके, इतना सारा कार्ड एक साथ चलो आया है, तो फिर ले लेते हो। गॉड, नो डाउट आपको एज अ लवर देख रहे हैं, आपने उनको बहुत प्यार किया है, दिया है। आपके साथ अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई है। इसमें सिर्फ वो शामिल नहीं थे, उनके चाहने वाले भी आपके साथ झगड़ा किए हैं। सिर्फ उन्होंने आपका नुकसान नहीं किया है, उनके साथ उनके जो चाहने वाले थे वो भी आपका नुकसान किया है, अच्छा खासा नुकसान किया है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ पे हुआ है, नो डाउट। और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क नहीं हुआ है, स्लो पॉइजन दिए हैं। जो लोग शांति से लड़ाई झगड़ा करके निकल गए हैं, ज़्यादा तमाशा नहीं बना है रिश्ते का, ज़्यादा तू में नहीं हुए हैं, आपको अपने आप को विक्टिम जो लोग माने हैं कि मैं तो बहुत सीधा साधा नन्हा सा चूजा सा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, तो वो लोग ब्लैक मैजिक किए हैं। और जो लोग एग्रेसिव हुए हैं, जो लोग बेइज्जती किए हैं, जो लोग गुस्से में आकर 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में आपका इंसल्ट किए हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ हुई है। दो तरह के यहाँ मेरे व्यूवर्स हैं। कुछ व्यूवर्स को अंदर अंदर मारा गया है और कुछ व्यूवर्स को सामने से सबके बीच में बेइज्जत किए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। कपड़े भी पकड़ के फाड़े हैं। मतलब एक वाइट कलर का ब्लाउज ऐसा आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे नॉट वाइट, ऑफ वाइट है ना, और डार्क कोई साड़ी है, साड़ी में एक ऑफ वाइट थोड़ा सा बॉर्डर है, वैसा कोई पकड़ के कौन सा हाथ का आ रहा है, राइट हैंड का, आपका राइट हैंड साइड से उनको खींचे हैं, है ना, इस टाइप का आ रहा है। और आपका राइट हैंड खींच सकते हैं, बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है। तो मार पिटाई हुई है, मतलब गुत्थम गुत्थी वाली हुई है। और लेडीज़ भी शामिल थी मार पिटाई में, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है आपके पर्सन की। और तो अभी वो लोग सोच रहे हैं, अभी उनका समझ में आ रहा है, लड़ाई झगड़ा के बाद ब्लैक स्पेल कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो हर्मिट मोड में है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। बहुत लोगों का ना डिवोर्स हो रहा है, ना रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, लटके अटके झटके हैं।
और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो बहुत अकेले में इस टाइम में एकांत होकर सोच रहे हैं वो लोग, और उनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है और आपके दर्द के बारे में। वो कार्ड उछल उछल कर नीचे जा रहा है, जंप कर रहे हैं कार्ड भी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद आप लोगों ने वर्क करना शुरू कर दिया है और आपको अच्छी खासी मनी आ रही है, इज्जत शोहरत सब कुछ मिल रहा है। आप अपने तन्हाइयों से, अपने अकेलापन से आप प्यार करने लगे हो। अब आप इंसान से ज़्यादा पेट से प्यार करते हो, पेट रखने लगे हो। तो ये चीज़ उनको टेंशन दे रहा है, क्यों तो आपको तोड़े थे, सोसाइटी में तोड़े थे, अकेले में तोड़े थे, ब्लैक मैजिक किए थे, बहुत गंदी तरीके से ब्लैक मैजिक किए थे, आपके हाथ बांध दिए थे, आपको सराउंडिंग में बांध दिए थे, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आया। और एक से ज़्यादा स्पिरिट का यहाँ पे यूज हुआ है, बहुत तरह का तंत्र मंत्र यूज हुआ है, बहुत तरह की स्पिरिट इसमें छोड़े गए हैं, बहुत तरीके से चाल चली गई है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक से हो रहा था, और लंबे समय तक की, और बहुत मेहनत की है इसमें, टू मच वाली मेहनत हुई है इसमें, है ना। बहुत लॉन्ग टाइम से अगर किसी की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो वो समझ लो कि उनके पार्टनर थे और उनकी रजामंदी थी, अगर उनकी फैमिली थी तो उनकी भी रजामंदी थी, उनको सब कुछ पता था, ठीक है। नन्हा सा सीधा साधा बच्चा मत समझो, यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन लेकर जाके वहाँ दे देते थे, आपकी हर एक चीज़ बताते थे। तो आज आपके पार्टनर पर्सन, तो उनके फैमिली वाले का क्या गया है ना, कुछ नहीं गया, वो लोग कहाँ हैं आई डोंट नो, इसमें नहीं आ रहा है। बट आपके पर्सन कहीं बहुत अलग थलग अकेले पड़े हुए हैं और आपको निखर के देख रहे हैं, निखरते हुए देख रहे हैं। आपको जो बिखारना चाहते थे, जो भिखारी बनाना चाहते थे, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पैसे में आ गए हो, और अर्निंग आपकी शुरू हो गई है, ठीक ठाक अर्निंग शुरू हो गई है, और आपने अपनी गलती से सबक ली है। आप अपने अकेलेपन को अपने पेट्स के साथ बांटते हो, अपने अचीवमेंट को याद करते हो, देखते हो और उससे खुश होते हो। एंड यहाँ पे आ रहा है दी वर्ल्ड, आप अपने कर्मा को मतलब या तो हीलिंग से काट रहे हो, या फिर आप योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन, हाई मेडिटेशन में जाके आप काट रहे हो अपने कार्मिक जो बंधन है, जो बांध के गए थे, सबको काट रहे हो आप, और बहुत अच्छे से काट रहे हो आप। तो अब उनको, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, अब आप उनके पास से जा रहे हो, उनको पूरा पूरा मतलब ऐसा हो लग रहा है। तो मैंने तो बताया ही नहीं कि यहाँ कार्ड कौन कौन सा आया था, भूल ही गई बताने के लिए। तो यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड हाँ अभी तो इतना ही है। तो इतने सारे यहाँ पे हैं। और तो आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन थे, ज़रूर थे। आप तो, आपकी हर खबर अभी भी हो सकते हैं, अभी भी आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा चीज़ है जो आपको पता भी नहीं चलता, आपका सारा इन्फॉर्मेशन चुरा के ले जाता है और आपके पर्सन को देता है। तो कुछ ऐसा CBI CID या कुछ ऐसा एनर्जी आपके ऊपर स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ ऐसा करते हैं और आपके हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है, क्या है, कैसे हो रही है, और कितना अच्छा से आपको फल मिल रहा है। तो आपके काम पे, आपके वर्क क्षेत्र पे स्पेल वर्क हो रहा है, और हो सकता है आपको काम करते करते मन उचट जाता हो, हेडेक हो जाती हो, तबीयत भारी होने लगती हो, बॉडी पेन होने लगता हो, और तो ये चीज़ आपके पर्सन ही कर रहे हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। ताकि आपका जहाँ ऑफिस है, जहाँ वर्क क्षेत्र है, वहाँ आपका रेपुटेशन ख़राब हो, कुछ हो, आप उनके बिना कैसे वर्क कर सकते हो, आप इतने अच्छे से कैसे चल सकते हो, आप कैसे उनको छोड़ के आगे मूव ऑन हो सकते हो। तो हाँ, परेशान है, बहुत ही डिफरेंट टाइप से बंदा बंदी जो भी है परेशान है। एंड स्ट्रेंथ, तो आपकी स्ट्रेंथ को देख के डरे हुए हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप झाड़ के निकलने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर अभी वो भी चल रहा है। और अच्छा खासा आपको पेन दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा खासा पेन दिया है, ज़बरदस्त पेन दिया है। तो जो ज़बरदस्त पेन देने वाले में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आ रहे हैं, मिथुन तुला कुंभ राशि ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं आपको दर्द देने वाले में से, या आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। तो इस तरह के जो है
तो आप लोग अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें और देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है, छुपी हुई भावना क्या चल रही है। क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो देखती हूँ कि आपके पर्सन की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग छुपी हुई भावना क्या थी आपके लिए, जो हिडन फीलिंग्स थी वो क्या थी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनकी छुपी हुई भावना, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी, मेरे व्यूवर्स के लिए हिडन फीलिंग्स क्या थी। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि तो उनको लग रहा है जो भी सेपरेशन हुआ है, जो भी रिलेशनशिप में डाउन आया है, वो गुस्सा की वजह से आया है, घमंड की वजह से आया है। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो आवर मतलब दोनों की समझ रहे हैं, आपकी भी और अपनी भी। और उनको लग रहा है कि जो भी हुआ है उसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें तो होता ही है, जब इंसान का पेशेंस ख़त्म होता है तो यही होता है। और बता दीजिए, एक आधी कार्ड और ले लें, और उनकी सुबह सुबह की पहली थॉट्स क्या थी, और सुबह सुबह की पहली थॉट जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या थी, क्या थी, क्या थी। योर फाइट स्पॉयल माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। तो फिर वही चीज़ जो है चल रहा है। तो हाँ, देख लो आप, जो मैंने बोले कि तन तनहा अकेले बैठे हुए हैं, कोई उनको लेने को नहीं हो रहा है, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, और यहाँ भी पीछे से आपको फॉलो करना, 24 घंटा आपकी खबर रखना, सोशल मीडिया पे खंगालना, जो भी जहाँ से भी आपका इन्फॉर्मेशन निकल सकता है वहाँ तक जाना और निकालना। तो उनको लग रहा है कि जो भी हम आप लोगों के बीच में सेपरेटिंग हुआ है और सेपरेशन आया है, तो गुस्सा और लड़ाई झगड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको मत्थे मर रहे हैं। योर फाइट है, आपकी लड़ाई, यू नो, और उनका जो फीलिंग्स है वो ख़त्म कर दिया है। तो ठीक है, आजकल पता है जो लोग लॉयल होते हैं, जो लोग दिए होते हैं वही रोते हैं। मोहब्बत में, इश्क में, प्यार में, अच्छाई जगह पे देखो, जो लोग दिए होते हैं वही लोग रोते हैं। जो लोग सताए होते हैं वो लास्ट तक ब्लेम गेमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारा कुछ मेरा किया कराया है। तो अभी क्या करना है, बहुत आसान है, उनके तो ब्लड में है, थिंकिंग में है उनकी, वो उसी से बने हुए हैं, ये उन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं। तो गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ जिससे बना होगा, जो मिट्टी से बना होगा, हम क्या है, जो सीमेंट से बना होगा, मतलब जिस तरह से बना हुआ है, तो ये लोग इसी तरह से गंदगी से, गंद की चीज़ों से बने हुए हैं, गंद से भरा पड़ा रहता है। तभी तो सारे लोग गुटबाजी कर लेते हैं किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। सब जगह डिस्टेंस सेपरेटिंग वही आ रहा है कि आपने किसी और को, जैसे कि अभी आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनको लग रहा है आपने किसी और को, तो देखो इम्पोर्टेंस उन्होंने किसी और को दिया होगा, लेकिन ब्लेम कहाँ लगा दिए, आपके ऊपर लगा दिए। तो ये उनकी, ये क्या है, अपने आप को दिलासा देने वाली बात है। अभी क्या करेंगे, अभी दर्द में जो बंदा रोता रहेगा, क्या करेगा, नहीं उसने ऐसा किया, नहीं उसकी वजह से हुआ। अगर वो सोच ले कि नहीं ये हमारी वजह से हुआ, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए। तो जिसको लेने की आदत होती है वो सडन देगा कैसे, हाथ ही नहीं उठेंगे, क्योंकि हाथ उनके उल्टे होंगे ही नहीं। हाथ उल्टा करने के लिए माइंड उल्टा करना पड़ेगा, एनर्जी उल्टी करनी पड़ेगी, वो होगा नहीं। उनकी तो आदत है भिखारी की तरह हाथ फैला लो और ले लो, अरे सामने वाला तो देगा ही। और जिस दिन देना बंद किया उस दिन देखो जी, फिर हाथ ऐसे नहीं ऐसे जाते हैं, यू नो। और यहाँ से पहले दिमाग में इतनी गंद, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं इन लोगों से, इनका क्या लेवल होगा आप बताओ, इनका लेवल की क्या बात है। इनका तो बोलते हैं दुश्मन भी हो तो लेवल का हो, दुश्मन भी हो तो ऐसा हो जो खुददारी से दुश्मनी करे, तो उसके साथ दुश्मनी निभाने पे भी मज़ा आता है। अगर दुश्मनी खानदानी हो, अपने रूल्स रेगुलेशन में चले, तो उसके साथ दुश्मनी भी निभाने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ दुश्मनी तो ऐसे है, अब गद्दार निकल जाए तो अच्छे अच्छे राजा की सल्तनत चली जाती है। राजा को लोग बंधक बना के, अब मान लो रानी निकल गई बेवफा, फिर क्या होगा, मंत्री के साथ मिलके क्या होगा, समझ रहे हो, भाई निकल गया, बेटा निकल गया, बेटी, तो क्या होगा, उस राजा की हालत क्या होगी, सोचो। तो यहाँ ऐसे ही होता है। तो जब अपने ही लोग गद्दार निकल जाते हैं, अपने ही लोग, तो फिर क्या करेंगे, और फिर क्या बोलेंगे कि यार उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने उसको जेल की कोठरी में डाल के और हमने हुकूमत संभाल ली, हमने तो अपना राजगद्दी ले ली।
सबको पता है कि जब तुम अपने पार्टनर के नहीं हुए, अपने पेरेंट्स के नहीं हुए, अपने बच्चे के नहीं हुए, तो तुम प्रजा के क्या हो गए? प्रजा डर के मारे मुंह बंद करके पड़ी होती है। तो वही हाल है, ये गद्दार लोग होते हैं, बेवफा लोग होते हैं। गद्दारी खुद से भी करेंगे, दूसरों से भी करवाएंगे, क्योंकि उनको मलाई खाने की आदत होती है पीछे से। ये दुख दर्द कष्ट, ये स्ट्रगल करना, ये मेहनत करना जानते ही नहीं है रिलेशनशिप में। और बताइए क्या है, और क्या है? ऐसे लोग तो फिर दूर ही हो जाए तो अच्छी बात है भाई। ऐसे लोगों के साथ क्या रिलेशन निभाएंगे आप? क्या वैलेंटाइन और अनदर डे यूज करोगे? क्योंकि पूरी दुनिया को बांट के आ जाए, जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता हो, उसके बाद अपने खून खानदान चमचे बेलचे के लिए जीता हो, जो उनको वाहवाही आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने ये किया, उनके अचीवमेंट सुबह से शाम तक गिनवाते हो, अगर आप पॉइंट आउट कर दोगे तो कहाँ आप अच्छे लगोगे? फिर तो आप उनके सबसे बड़े शत्रु हो। वो जब तब पता चलता है जब कहीं मरने वाला होता है, अरे उस बंदा ने, उस बंदी ने मुझे आगाह किया था, तब पता चलता है। तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, यू नो। माई फीलिंग्स वे आर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। हाँ, तो देखो, मेरा हमेशा से फीलिंग तुम्हारे लिए अच्छा था, सारी गलतियाँ आपकी हैं। तो बस इसको यही मैं कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि अब क्या करें, जितना आ रहा है सब वैसा ही आ रहा है, देखो रिलेटेड, क्योंकि उस वही एनर्जी है तो वही चीज़ पकड़ेगी। हाँ, तो आई हैव माई ओन चॉइस एंड लाइफ। हाँ भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम चूज करो। एक्सपेक्टेशन यू नेवर केयर अबाउट इट। हाँ, तो मत रखो आप लोग भी ऐसे पार्टनर से, मैंने बोली आप लोग भी कोई किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि मैं पार्टनर से क्या, मैं तो हर लोगों से बोलती हूँ कि एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन ही दुख दर्द कष्ट का कारण होता है। और दूसरे को मत सुधारिए, दूसरे को, क्योंकि आजकल जिसको सुधारने जाएंगे आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। तो अपने पे काम कीजिए, अपने लाइफ को देखिए। दूसरे पे प्यार क्यों लुटाना है? अपने को वो चीज़ें अपने को दीजिए, अपने आप को आप, हाँ, सैल्यूट मारिए, अपने आप को नमस्ते कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को टटोलिए। ये कहता है इस वैलेंटाइन में कुछ डिफरेंट करके देखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ऐसा तो रिलेशन के कार्ड के अंत में मुझे लग रहा है कि खुद से प्यार कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए, जिन्होंने हमें सृष्टि में लाया है उनसे प्यार कीजिए, जो परमात्मा है, जो सृष्टि रचा है, उनसे प्यार कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।